मांग यही थी, जैसे कि हम सरकार से उम्मीद करके बैठे थे कि उस फर्जीवाड़े को कैसे भी करके सोल्व करके हमको न्याय दिया जाए। क्योंकि अब जिन्होंने 3 साल की थी, जो 3 साल की छूट है वो हर साल देते हुए आ रहे हैं, जैसा कि नियम में है पुलिस के। लेकिन आप उन बच्चों का सोचिए जिन्होंने अपना अंतिम चांस होते हुए, जो 2021 में थी, सबका सपना होता है ऐसे ही बनना अपनी ज़िंदगी का, तो उसमें अपना अंतिम मौका होते हुए जिन्होंने जी जान से मेहनत करी, सिर्फ एक उस फर्जीवाड़े की वजह से अगर अपनी मेहनत से वंचित रह गए, जो पूरी मेहनत बर्बाद हुई, वो चाहे किसी भी वर्ग का हो, इसमें सारी कैटेगरी के बच्चे शामिल होते हैं। अब इन्होंने कहा 3 साल की छूट दे दी जाती है, जैसे कुछ लोग डिमांड भी कर रहे हैं कि 4 साल की छूट दी जाए, 5 साल की छूट। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो उस बच्चे की क्या गलती है, जिसका जो अपने उम्र के आखिरी पड़ाव तक भी उसने हिम्मत नहीं हारी, वो अपनी पूरी मेहनत से उसने पूरी लास्ट स्टेज पर जाके भी इंटरव्यू तक भी पहुँच के अगर वो सिर्फ उस फर्जीवाड़े के कारण बाहर हुआ है और वो आज इस छूट देने के बाद भी बाहर होता है, तो वो क्या एक मौका के हकदार भी नहीं है? तो आप उसके साथ अपनी न्याय की कैसे परिभाषा सेट करोगे कि आपने बोला है, आपने अपनी सब कमेटी में भी ये चीज़ प्रूव करी है कि आपने अब न्याय का एक चेहरा दिखाते हुए बिल्कुल लिखा है दोनों रिपोर्ट में, जो आपने भाई मुख्यमंत्री से अप्रूव भी करवाई है, जो कोर्ट में एफिडेविट भी लगा हुआ है। आप एक तरफ तो अपना ये कहना चाह रहे हो कि हम बच्चों के हित के लिए 2025 में जो 2021 वाले पीड़ित हैं उनको उचित सहायता देंगे। उचित, तो उस उचित का मतलब क्या हो? उस उचित का मतलब यही होता है जो वास्तव में पीड़ित है। मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ हम उसके एक पक्ष, जो कोर्ट का निर्णय आएगा वो बात की बात, लेकिन जो वास्तव में पीड़ित हैं, ये तो पूरा राजस्थान प्रदेश जान रहा है कि कोई ना कोई बच्चे पीड़ित तो हुए हैं 2021 के, तो उन पीड़ितों के लिए क्या न्याय? और उस न्याय की आपने ही अभी चर्चा करी है आपकी रिपोर्ट में कि उनको उचित तरीके से छूट दी जाएगी।